हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका रोडा फ्रॉम #BCPSKV क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है और सिलेंडर की हमारे पास जो हाइट है वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है इसका 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस फाइंड हो जाएगी। रेडियस क्या होती है हमारे पास? डायमीटर का हाफ। इसे हम लिख सकते हैं 1.4 अपॉन में 2। जो सिलेंडर है उसमें से ये वाला जो हमारे पास कॉनिकल पार्ट गिवन है, ये एरिया कट आउट करके इसको बाहर निकाल लिया गया है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। दैट मीन्स जो मेरे पास यहाँ पर ये ड्रॉ पार्ट नहीं है किसका, सिलेंडर का, उसका रिमेनिंग एरिया हमें फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी? जितनी हमारे पास किसकी है, देखिए ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों सेम है ना। तो जो हमारे पास सिलेंडर की हाइट होगी वही किसकी होगी? कॉनिकल पार्ट की। तो हम लिख लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। कितनी गिवन है? 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें गिवन है डायमीटर, तो हम लिख लेते हैं डायमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए डायमीटर भी जितना ये वाला ये पार्ट है उतना ही ये है, तो सिलेंडर और कोन का डायमीटर क्या हो जाएगा? सेम। हम लिख लेते हैं इसको 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास? रेडियस हो जाएगी 1.4 अपॉन में 2। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं 2 1 2, ये हो जाएगा 2 7 14, 0.7 हाफ हो जाएगा ना 1.4 का। तो हम लिख सकते हैं इसे 0.7 सेंटीमीटर। आप 0.7 भी लिख सकते हो और 7/10 भी लिख सकते हो। जो हमारे पास सिलेंडर है इसमें से कॉनिकल पार्ट तो निकाल ले गया, दैट मीन्स जो टॉप है वो इंक्लूड नहीं है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एल फाइंड करना होगा। एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। h² + r² कितना हो जाएगा हमारे पास? हाइट कितनी गिवन है? हाइट हमारे पास गिवन है 2.4 का स्क्वायर। रेडियस कितनी गिवन है? 0.7। L² हो जाएगा हमारे पास। देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 24 यानी कि देखिए 2.4 × 2.4 करूंगी 1 और ये 2 पॉइंट के पीछे वाले डिजिट को काउंट कर लेंगे। पॉइंट के पीछे से हम देखिए ये डिजिट में गिनना चालू करते हैं 1 2 यानी कि यहाँ पर, और ये हमारे पास आएगा 7 7 49 और 0.49 जब इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.76 और 0.49 को ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 यानी कि 6.25 आया। ये हमारे पास आ गया 6.25। यहाँ पे आ गया इसका रूट। जब स्क्वायर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? इक्वल टू के इस साइड आके होता है। इसको हटा देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया अब इसका फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ TSA ऑफ सॉलिड। किस किस का एरिया आ जाएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस कैसा है हमारे पास? देखिए यहाँ पर सिलेंडर का बेस है हमारे पास, ये सर्कुलर बेस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस प्लस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, सबको ऐड कर देते हैं। तो देखिए सिलेंडर का हमारे पास CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस क्या है? सर्कुलर बेस है, तो क्या हो जाएगा? πr²।
प्लस कोन का एरिया क्या होता है, कॉनिकल पार्ट है ना, पाई आर एल। पाई आर सब में कॉमन है क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू सेम है, तो हम लिख लेते हैं पाई आर। और देखिए पाई आर से पाई आर कैंसिल, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास 2h प्लस पाई आर से पाई आर कैंसिल, यहाँ पे 2 आर थे ना तो हम यहाँ पे आर लिख लेंगे। पाई आर से पाई आर कैंसिल, अंदर क्या बचेगा एल। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और रेडियस को मैं लिख लेती हूँ 7/10। आप 0.7 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहता है 2 इंटू में h की वैल्यू कितनी है, h हमारे पास गिवन था 2.4। रेडियस हमारे पास कितनी थी 0.7। रेडियस देखिए यहाँ तो मैं ये लिख रही हूँ, मैंने आपको बताया ना अभी 0.7 और 7/10, आप रेडियस दोनों ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है L की वैल्यू कितनी है, ये 2.5। 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, यह आ जाएगा 22/10। जब आप 24 इंटू यहाँ पे करोगे इसको 2, वैसे तो मुझे पता है 4.8 ही आना है, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और पॉइंट का पॉइंट 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इन सबको ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे रफ वर्क में ऐड कर रही हूँ, इसी में ही ऐड कर लेती हूँ 0.7 एंड 2.5। ये हमारे पास हो जाएगा 8 7 या 15 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 8 8.0। 8.0 का मतलब क्या होता है 8 ही कहते हैं इसे लिखेंगे 22/10 इंटू में 8। अब देखिए ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, इसलिए वैसे तो ये डिवाइड हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम सीधा पॉइंट लगा लेंगे। 22 इंटू 8, 8 2 द 16, 8 2 द 16 और 117, तो हमारे पास ये आ जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 10 है ना तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 17.6 बन जाएगा ये। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल राउंड फिगर में लिखना है। तो देखिए 0.6 है ना, 5 या फिर 5 से जब बड़ी डिजिट लिखते हैं तो 17 है ना, नेक्स्ट नंबर लिख लेंगे इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 5 से छोटी होती है तो हम इसे 17 ही लिखते। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।